दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी, एग्जाम हो या कोई मुसीबत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गांधी जी के जीवन से जुड़े सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, गांधी जी के जीवनी को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, गांधी जी से संबंधित टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, साथ में आपको सारा कंसेप्ट बताएंगे, कौन सा आंदोलन कब हुआ और क्यों हुआ, कारण भी बताएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देख सकते हैं यदि आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं या इंटर की तैयारी आर्ट्स पेपर से कर रहे हैं या फिर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, गांधी जी का जन्म गुजरात में एक शहर है पोरबंदर, वहाँ हुआ था। तो दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा, गुजरात के पोरबंदर शहर में गांधी जी का जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों, गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, गांधी जी के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों, गांधी जी के पिता का नाम था दीवान करमचंद गांधी। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, गांधी जी के माता का क्या नाम था। तो दोस्तों, गांधी जी के माता का नाम था पुतली बाई। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था। तो दोस्तों, गांधी जी के पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी का शादी किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, गांधी जी की शादी किस वर्ष हुआ था। 1883 में हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों, गांधी जी का जन्म 1869 में होता है और इनकी शादी 1883 में होती है, जो कि बस 14 वर्ष का फासला है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, गांधी जी का शादी किस उम्र में हुआ था। तो दोस्तों, किस उम्र में हुआ था। 14 साल की उम्र में हुआ था। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, गांधी जी के बेटे का क्या नाम था। तो दोस्तों, गांधी जी के बेटे का नाम था हरिलाल, मनीलाल, रामदास गांधी, ये सभी। दोस्तों, गांधी जी के बेटे का नाम था हरिलाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, गांधी जी की शादी 1883 में होती है और सन 1888 में ये लंदन जाते हैं वकालत की पढ़ाई करने, और वकालत की पढ़ाई पूरी करके फिर ये भारत आ जाते हैं। उसके बाद आप ध्यान से समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। तो दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। क्यों, आपको बता दिए कि गांधी जी लंदन गए थे 1888 में वकालत की पढ़ाई करने, और इनकी वकालत की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और दक्षिण अफ्रीका में
दादा अब्दुल्ला भाई रहते थे। दादा अब्दुल्ला भाई ने संदेश भेजा गांधी जी को कि आप दक्षिण अफ्रीका आइए, यहाँ पे एक मुकदमा सुलझाना है। तो दोस्तों गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। चले तो गए, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटित हो गई। दोस्तों गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ पे हिंदुओं के साथ और काले गोरे लोगों के साथ भेदभाव हुआ करता था। तो दोस्तों गांधी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गांधी जी फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान वहाँ के जो टीटी थे वो गांधी जी को ट्रेन से धक्का मारकर बाहर कर दिया और उस स्टेशन का नाम है पीटर मारिट्जबर्ग। पीटर मारिट्जबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर यात्रा करने के दौरान उसे गाड़ी से धक्का मारकर बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों गांधी जी को इससे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। चलिए अब आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी भारत वापस कब आए। दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में और वहाँ पे लगभग 21 साल रहे थे। कितने साल? 21 साल रहे थे। 21 साल के बाद गांधी जी भारत वापस आ गए 9 जनवरी 1915 को। ऑप्शन सी सही होगा। गांधी जी भारत कब वापस आए? तो 9 जनवरी 1915 को। लेकिन क्यों आए तो सुनिए जरा। दोस्तों भारत के एक राज्य बिहार के चंपारण जिले में किसानों पर नील की खेती करने की तिनकठिया प्रणाली थोपी गई थी। तो दोस्तों इससे किसानों का स्थिति काफ़ी दयनीय हो गया था। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को संदेश भेजा था दक्षिण अफ्रीका कि आप जल्दी से भारत वापस आइए, यहाँ अंग्रेजों ने किसानों का जीना हराम कर दिया है। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ गए। लेकिन 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा, अभी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी किसके विचार से प्रभावित थे। गांधी जी किसके विचार से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय के विचार से गांधी जी प्रभावित थे। अब ये लियो टॉल्स्टॉय कौन है? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा वार एंड पीस एक पुस्तक है। वार एंड पीस एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी सही होगा। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जिसकी सूचना हम पहले आपको दे दिए थे। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कब की? दोस्तों गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में की थी। क्यों किया था भाई? इसलिए किया था क्योंकि वहाँ दक्षिण अफ्रीका में हिंदुओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, काले गोरे के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इसी के एवज में गांधी जी प्रथम सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। तब तक में 1915 9 जनवरी 1915 को राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को संदेश भेजा था भारत आने का। तो ये भारत आ गए थे 9 जनवरी 1915 को। दोस्तों 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। इसी खुशी में हर साल के 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कब की? गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कब की? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह 1906 में की थी और भारत में प्रथम सत्याग्रह कब की? तो 1917 में। ऑप्शन बी सही होगा 1917। दोस्तों चंपारण, ठीक है, बिहार के एक चंपारण जिला है। चंपारण में किसानों पर नील की खेती करने की तिनकठिया प्रणाली थोपी गई थी। उसी के विरोध में गांधी जी प्रथम सत्याग्रह किए थे और किसानों को उनका जो हक होता है वो दिलाया था। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो दोस्तों 1916 अहमदाबाद।
दोस्तों गांधी जी जब 1915 में 9 जनवरी 1915 में भारत आए, तो आने के बाद 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की और 1917 में चंपारण सत्याग्रह की थी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कब की। दोस्तों गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, तो ऑप्शन बी सही नहीं होगा, ऑप्शन सी सही होगा, 1919। दोस्तों गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कब की, 1919 में। दोस्तों ये खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने शुरू नहीं किया था, सिर्फ नेतृत्व किया था, ठीक है, लेकिन खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं ने किया था 1919 में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब शुरू की। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब शुरू की, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1918। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरू की थी। क्यों? क्योंकि मिल में जो मजदूर काम करते थे उन्हें पैसा सही से नहीं मिलता था और उनके जो काम करने का घंटा है वो भी सही नहीं था, बहुत काम करना पड़ता था और पैसा कम मिलता था। इसी के लिए गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरू की थी और मजदूरों को उनका जो हक होता है, जो अधिकार होता है, दिलाया था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने काला कानून किसे कहा। गांधी जी ने काला कानून किसे कहा, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा, लेकिन क्यों कहा, तो दोस्तों रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय नागरिक को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, चाहे वो व्यक्ति निर्दोष हो या फिर दोषी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उस पर शक हुआ, उसे पकड़कर जेल में बंद किया जा सकता था। तो दोस्तों इसी रोलेट एक्ट के तहत भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया था। दो नागरिक कौन कौन, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को रोलेट एक्ट के तहत अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया था और इन्हीं दोनों को जेल से छुड़वाने के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जालियांवाला बाग में इन्हीं दोनों के बारे में मीटिंग चल रहा था कि कैसे इन दोनों को बचाया जाए अंग्रेजों के चंगुल से। चलिए अब देखते हैं आगे की क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि गांधी जी किसके विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में शुरू की थी गांधी जी ने। इसका 2 कारण था, पहला जालियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा रोलेट एक्ट। दोस्तों रोलेट एक्ट को आप जानते हैं कि शक के आधार पर किसी भी भारतीय को अरेस्ट करना, ठीक है, यह था क्या, रोलेट एक्ट। अब ये जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, तो दोस्तों हम अभी तुरंत आपको बताएं कि रोलेट एक्ट के तहत 2 भारतीय सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अरेस्ट कर जेल में बंद कर दिया गया था। उन्हीं दोनों को छुड़ाने के लिए जालियांवाला बाग, अब याद कीजिए ये जालियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब में ये जालियांवाला बाग है, वहाँ पे मीटिंग चल रही थी कि इन दोनों को कैसे छुड़ाया जाए। इसी दौरान उस समय के जो जनरल डायर जो कि बहुत ही खतरनाक इंसान थे, ठीक है, बहुत ही खतरनाक इंसान थे जनरल डायर, इसी बीच में उसे सूचना दे दिया गया कि आपके खिलाफ जालियांवाला बाग में मीटिंग चल रही है, जबकि ये बात गलत था। वहाँ पे मीटिंग चल रही थी कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को कैसे छुड़ाया जाए, ठीक है, जो कि रोलेट एक्ट के द्वारा अंदर हुआ है। लेकिन किसी ने जाकर जनरल डायर को बता दिया कि आपके खिलाफ जालियांवाला बाग में मीटिंग चल रही है। फिर क्या, जनरल डायर ने अपने फौजियों के साथ जालियांवाला बाग में पहुंच गया और पहुंचने के बाद वहां पे जो भी लोग बैठे हुए थे जालियांवाला बाग में, उन सभी पर गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दे दिया और सिपाही के द्वारा अंधाधुंध गोली की बारिश करवा दिया गया। दोस्तों वहाँ पे बेकसूर लोग भी बैठे थे, सभी
के सीने में गोलियां उतार दिया गया। बहुत सारे लोग डर से बचने के लिए कुएं में छलांग मारा कि बच जाएंगे, लेकिन वो कुएं में जाने के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना, उसके बीच में कुआं था, कुएं में बहुत सारे लोग कूद गए और वहीं उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों कहा जाता है कि बहुत सारे लोग घायल हुए और बहुत सारे लोग मारे गए उस जालियांवाला बाग हत्याकांड में। तो गांधी जी को रोलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड इन दोनों से बहुत दुखी हुआ वो, ठीक है, गांधी जी को बहुत दुख हुआ। इसी के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन चला दिया। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। अब ये असहयोग आंदोलन क्या होता है? तो दोस्तों गांधी जी ने कहा कि कोई भी भारतीय निवासी, कोई भी हिंदुस्तानी अंग्रेजों का साथ नहीं देगा, कोई भी अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा, यानी असहयोग करेगा, मतलब साथ नहीं देगा, ना ही उसके द्वारा कोई भी वस्तु, उसके द्वारा जो वस्तु बनाया गया है, ना ही उन वस्तु को खरीदेगा, ना ही उनका बात मानेगा, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, असहयोग करना है। तो दोस्तों 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किया। 2 कारण था, जालियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों यदि आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दबा के। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया? ओहो, गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जबकि कितना भयानक रूप से असहयोग आंदोलन चलाया था, लेकिन ये वापस क्यों ले लिया? तो ध्यान से सुनिए। ऑप्शन ए, चोरा चोरी हत्याकांड 1922, याद रखिएगा आप, 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को एक कांड हुआ था, ठीक है। एक कांड क्या हुआ था, ये कहाँ हुआ था? दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट चोरा चोरी एक जगह था, जहाँ पे क्या था, एक थाना था। उस थाने में कुछ पुलिस वगैरह थे, यानी कहा जाता है कि 21 पुलिस उस थाने में कार्यरत थे। वहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा असहयोग आंदोलन के कारण ही उस जेल में, यानी उस थाना में आग लगा दिया गया, उस थाना में आग लगा दिया गया और 21 के 21 सिपाही जलकर मर गए। तो गांधी जी को जब एक इसके बारे में पता चला कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही, जबकि आपको पता है गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और उनके जो भी आंदोलन हुए हैं वो सब सत्य और अहिंसा पे लागू था, उसका जो भी आंदोलन था। लेकिन कुछ लोगों ने ये कांड कर दिया, चोरा चोरी हत्याकांड, जिसमें 21 सिपाही की मौत हो गई। तो गांधी जी को इससे भी बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने कहा हम इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो दोस्तों कांग्रेस की अध्यक्षता, यानी कांग्रेस का अधिवेशन बहुत बार हुआ है, लेकिन गांधी जी ने मात्र एक बार अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन 1924। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी केसरे हिंद की उपाधि क्यों लौटा दी? गांधी जी केसरे हिंद की उपाधि क्यों लौटा दी? तो दोस्तों जब गांधी जी भारत वापस आए थे तो अंग्रेजों ने गांधी जी को सम्मानित किया था केसरे हिंद की उपाधि देकर, लेकिन 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जिसमें बहुत सारे बेकसूर लोग मारे गए थे, उनसे दुखी होकर 1920 में केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दिया कि लो आपकी उपाधि आप रखिए, आप लोग अच्छे नहीं हैं, मार धार खाली करते हैं, बस उपाधि लौटा दिया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, गांधी जी द्वारा प्रकाशित अखबार का नाम क्या था? दोस्तों गांधी जी उस समय अखबार निकालते थे, ठीक है, अखबार निकालते थे। तो दोस्तों उसका कौन कौन अखबार था? यंग इंडिया 1919 में निकाला था, जो कि अंग्रेजी में छपता था। उसके बाद नवजीवन 1919 में निकाला था, जो कि मराठी भाषा में छपता था। उसके बाद एक पत्रिका था हरिजन, जो कि 1933 में निकाला था। दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा। ये सभी, यानी ये तीनों पत्रिका गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? तो दोस्तों गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930
तक दांडी यात्रा की थी। अब क्यों किया था आगे हम आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि दांडी यात्रा के संबंध में क्या सही है। ध्यान दीजिएगा, यह यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। यह यात्रा 78 अनुयायियों के साथ चली गई थी और यह यात्रा कुल 388 किलोमीटर तक चली गई थी। दोस्तों इतना लंबा सफ़र करने की क्या जरूरत थी गांधी जी को। तो दोस्तों अंग्रेजों ने एक नियम बना दिया था कि जो नमक होगा, नमक जो होगा वो अंग्रेज बनाएंगे, कोई भी हिंदुस्तानी नमक नहीं बनाएंगे। तो ये गलत बात था। गांधी जी का कहना था नमक हम बनाएंगे। तो 388 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद समुद्र के किनारे जाकर नमक बनाया अपने हाथों से और नमक कानून को तोड़ा। इनके साथ बहुत सारे लोग थे, उन लोगों ने भी नमक कानून को तोड़ा। तो अंग्रेज तिलमिला गया कि ये क्या हो गया। तो अंग्रेज ने बहुत सारे लगभग 50 से 60 हजार लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया और सैकड़ों लोगों को जान मार दी। ठीक है, सैकड़ों लोगों को जान मार दी। अब यहाँ से मामला गंभीर हो गया। उस समय भारतीय गवर्नर जनरल थे इरविन। कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल थे इरविन। ठीक है, इरविन याद कीजिएगा, इरविन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू की। दोस्तों दांडी यात्रा के बाद नमक कानून को तोड़ा, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 1930 में। ऑप्शन बी सही होगा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? 1930 में। चलिए अब देखते हैं आगे की क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त की। दोस्तों दांडी यात्रा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 4 साल तक चला था। ठीक है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। कब? 7 अप्रैल 1934 को। लेकिन इसके पहले एक मीटिंग हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा, 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता क्या था? तो दोस्तों गांधी को आप जानते हैं, इरविन कौन है? तो इरविन उस समय के भारतीय गवर्नर जनरल थे अंग्रेजों का। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से। तो दोस्तों गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। किस बात का समझौता हुआ? जो दांडी यात्रा किया था और नमक कानून को तोड़ा था नमक बनाकर उनके एवज में। तो गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ। इरविन ने कहा आपने नमक कानून को तोड़ा, ठीक है, उसके बाद आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, आप इन दोनों को वापस लीजिए। तो गांधी जी बोला ठीक है हम वापस लेंगे, लेकिन आप दांडी यात्रा के दौरान जो आप 50 से 60 हजार लोगों को गिरफ्तार किए हैं उन्हें छोड़ दीजिए। इरविन ने बोला ठीक है छोड़ देंगे, लेकिन जो हिंसा किया है, जो कानून को तोड़ा है, उनको सजा मिलेगी। गांधी जी ने बोला ठीक है। इन सब के बारे में समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। फिर गांधी जी ने 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो दोस्तों गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी 1931 लंदन में भाग लिए थे। 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ है। लेकिन इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में से दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू की। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू की। तो दोस्तों 8 अगस्त 1942 को। दोस्तों गांधी जी बहुत सारा आंदोलन किया, लास्ट में उन्होंने उससे रहा नहीं गया तो लास्ट में बोला अब अंग्रेजों अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब भारत छोड़ो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा किया गया और करो या मरो का नारा दिया गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया, डू और डाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी तरीके से आंदोलन चलता रहा, सब कुछ होता रहा, अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कब आज़ाद हुआ, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। चलिए अब दोस्तों कुछ पॉइंट को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए कुछ पॉइंट है, इन्हें आप नोट कीजिएगा। पहला है, गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा। तो दोस्तों गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था, तो सबसे पहले महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा। तो दोस्तों गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ऑप्शन ए सही होगा। अब थोड़ा सुनिए, राष्ट्रभक्त गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को बोला था, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रभक्त बोला था और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दिया था। ये दोनों पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप यहाँ से देखिए, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। अब ये विंस्टन चर्चिल कौन है, तो दोस्तों विंस्टन चर्चिल उस समय आर्मी के बड़े ऑफिसर थे, बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे। तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को किस स्टेशन से धक्का मारकर बाहर किया गया था। हम आपको पीछे बताए थे, पीटर मारिट्जबर्ग स्टेशन, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, गांधी जी कब शहीद हुए। गांधी जी कब शहीद हुए, तो 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना के समय नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 3 गोली मारकर कर दी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी की हत्या किसने की, तो नाथूराम गोडसे 1948 में प्रार्थना के समय, और गांधी जी के मृत्यु होने के जस्ट 10 सेकंड पहले गांधी जी के मुंह से एक आवाज़ निकली थी, हे राम। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है, यानी गांधी जी का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था, तो राजघाट दिल्ली। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था और गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए उसके जन्म दिवस पर पूरी दुनिया में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी शहीद हुए थे। दोस्तों एक बात आप नोट कीजिएगा, 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। तो दोस्तों उस दिन भी शहीद दिवस के रूप में ही जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क के तौर पे, आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है।